हरमू के विद्यानगर में नमन विद्या मंदिर ये स्कूल है जहाँ पर आप छात्रों को हंगामा देख रहे हैं। छात्र कम अंक को लेकर 10वीं के छात्र हैं, अभिभावक भी हैं, कम अंक को लेकर इनका प्रदर्शन है, विरोध है और ये सभी यहाँ पर इस वक्त स्कूल के प्रांगण में, स्कूल के कैंपस में पहुँचे हुए हैं, अपना विरोध जता रहे हैं। कुछ छात्र जरा उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। क्या नाम? देखिए, मेरा नाम कौशल कुमार पांडे है। मेरे पास रिजल्ट मुझे नहीं मिला है। मेरे इस दोस्त को 9th का और 10th का हाफ ईयरली का मिला है, बल्कि मेरा भी रैंक था। समस्या क्या, क्यों आप? समस्या ये है कि इनको 5th रैंक मिला है, मुझे 9th रैंक मिला था। अब इनका क्या है, और यहाँ देखिए 90%, अब इनको 42% मिला है और मुझे 39% मिला है। यानी कि 9वीं में जो मार्क्स आया है जी उसके बहुत कम, बहुत ज्यादा कम। दूसरी बात, जो हॉस्टल के लड़के थे उनसे पैसा लिया गया है, उनको 85% है। जो लड़कों को रीडिंग नहीं आता था, जो लड़कों को रीडिंग नहीं आता था, उनको मिला है 85%। मैं उनको अभी चैलेंज करता हूँ, अगर वो मेरे साथ एग्जाम लिखेंगे मैं उनसे ज्यादा नंबर लाकर दिखाऊंगा। क्या वो मुझे नंबर देंगे? जो यहाँ के डायरेक्टर है वो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, जो विनोद भैया है जो कि यहाँ पे स्टाफ पे जो पैसा लेते थे वो उपस्थित नहीं है। ऐसा क्यों? कल प्रशासन आया, कल प्रशासन ने कुछ नहीं किया। कल यहाँ पे प्रशासन आया और चला गया। सीओ साहब आए थे, कुछ कार्यवाही नहीं हुई। हम 29% में क्या करेंगे? हमारे भविष्य के साथ खेला जा रहा है। यहाँ पे आपने किस आधार पर हमें 9th में रैंक दिया था? मैं आपसे यही सवाल पूछता हूँ। अब इस संबंध में क्यों है? देखिए सर, और इनका आप देख लीजिए, इनका दिखाइए। मैं बोलना चाहूँगा, पैसा लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा जो क्राइटेरिया निकाला गया था, जो ये मार्कशीट में नंबर देने का, ये स्कूल द्वारा एक भी मार्कशीट का नंबर फॉलो नहीं किया गया है, जिसमें हमें 5 टीचर और 2 बाहर के टीचर और प्रिंसिपल का साथ में था। यहाँ पे एक टीचर जो है जो दारू पी के पढ़ाते हैं, उनसे हम लोगों को नंबर दिया गया है और वो भी एकदम उठपटांग नंबर दिया गया है। सर आप जैसे देख सकते हैं, मेरा क्लास 9th में 90% आया हुआ है। क्लास 9th में मैं जैसा दिखा रहा हूँ, मेरा 90% आया हुआ है, लेकिन जो मेरे बोर्ड में है, बोर्ड का रिजल्ट में मेरे को 42% दिया गया है। और मैं जब स्कूल से पूछ रहा हूँ, एक मिनट थोड़ा सा, क्लास 9th में आपको 90% आया था, लेकिन 10th में कितना मिला है? 42% दिया गया। तो सर मैं यही जानना चाहता हूँ कि मेरा नंबर इतना कम क्यों आया और आप किस क्राइटेरिया के बेसिस पे आप मेरे को नंबर दिए, जबकि जो हॉस्टल के बच्चे हैं वो उनके नंबर जो 39 और 40% आया था क्लास 9th में, उनका जो इस बार क्लास 10th में जो नंबर आया है वो 85, 89, 90 प्लस आया है। और जो हॉस्टल में है उनको मार्क्स अधिक दिया गया। उन लोग को मतलब कि रीडिंग करने का अति नहीं था। क्लास में आते थे, कुछ खाते और सो जाते थे। क्लास में दिन भर सो जाते थे, क्लास में 1 मिनट ध्यान नहीं देते थे पढ़ने में। और उन लोग का 85, 86, 83 आया सबका। हम लोग जितना ही पढ़ने था, जो बच्चे बचपन से थे इस स्कूल में सारे टॉपर थे, और आज उसका जो रिजल्ट आया, किसी का 48%, 56% ऐसे आया। कितने बच्चे थे टोटल 10th में? 10th में टोटल 66। देखिए, नमन विद्या मंदिर का ये कैंपस है, छात्रों का हंगामा है। 63 बच्चे जो है वो 10वीं का जो परीक्षा तो नहीं हुई है, लेकिन 10वीं में थे। इनका आरोप ये है कि 9वीं में बहुत अच्छा अंक आने के बावजूद 10वीं में मार्क्स बहुत कम मिले हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि 90% मार्क्स उनका 9वीं में था, लेकिन 10वीं में सिर्फ 42% मार्क्स दिया गया है, जिसका विरोध जताने के लिए वो कैंपस में पहुंचे हैं। न सिर्फ छात्र बल्कि अभिभावक भी आए हैं। कुछ और लड़कियां, उनसे भी बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा 87% आया सर। हम 9th में 92% लाए थे सर। 9th में 92% था। यस और सर। कितना हुआ 10th में? सर 10th में 48% आया सर। यहाँ पे हम लोगों को ब्लैकमेल किया जाता था कि पैसा भरिए तभी एग्जाम देने दिया जाएगा हमें। एक मिनट, ये ब्लैकमेल कौन करता था? सर विनोद सर करते थे। कौन है विनोद सर? सर जो फ्री का स्टाफ है सर। विनोद सर कौन है? स्टाफ है सर। पढ़ाते थे आप लोग को? नो सर, पढ़ाते नहीं थे सर। स्कूल मैनेजमेंट में थे, वो स्टाफ थे। वो हम लोगों को कॉल कर करके बोलते थे कि अगर आप पैसा नहीं भरेंगे तो आप लोगों का रिजल्ट खराब हो जाएगा। जो बाहर रहता था ना, अगर पैसा नहीं है खड़ा करवा देते थे, भेज देते थे घर हम लोग। पैसा लेके आओ। किस बात का पैसा? पैसा बोलते थे 25,000 हम लोगों से लिया गया। बोला गया कि बेटा देखो, हम इतना पैसा दे दो, टेंशन मत लेना, हम संभाल लेंगे। क्या संभालेंगे? 40% आया है, मेरा आया 48%। क्या देंगे? आपने पैसा दिया था? हाँ पैसा दिया था मैंने। उसके बावजूद पास नहीं किया गया? नहीं, पास तो किया गया। 84% था इसमें। नहीं सर, 48% दिया गया। सर किसी का पैसा, कुछ पैसा बच गया था, वो लोग को 39, 40% दिया है। जिनका पैसा लेट से जमा हुआ है उसको 50, 60% दिया है। हॉस्टल लोग और पैसा दिया है, वो लोग को 80, 70% दिया सर। ये सर हम लोग का टॉपर रह चुका है सर।
फिर भी ये लोग को इतना कम मिला। टॉपर बच्चा लोग डाउन कर गया। एक तो ये बात आ रही है कि पैसे मांगे गए हैं प्रबंधन द्वारा, और ये कहा जा रहा है कि अगर पैसे नहीं होंगे तो मार्क्स कम हुआ, और वही जो लोग लेट से दिए हैं उनका विनोद सर एक नाम आ रहा है जो कि स्कूल प्रबंधन के स्टाफ है, कर्मचारी हैं। ठीक है, आपसे ही बात करते हैं, अभिभावकों से बातचीत करते हैं। विनोद नाम के एक स्टाफ का नाम आ रहा है जो ये कह रहे हैं, जो छात्राएं और छात्र आरोप लगा रहे हैं, अभी अंदर ही हैं विनोद जी, अंदर ही हैं। हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, अंदर जाएंगे, लेकिन कुछ अभिभावकों से पहले बातचीत करते हैं। आप इधर आइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा भगवान गुप्ता नाम है। हाँ, हम पकड़ रहे कोई बात। हाँ, बताइए क्या दिक्कत हो रही है? मेरा दिक्कत है कि मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है और 99% जब एग्जाम CBSE का जो भी यहाँ दीपा टोली में गोविंद करके स्कूल है वहाँ जब दिखाया, यहाँ 85% नंबर आ रहा है 9 में, और अभी जो रिजल्ट का 42% आया है। जो हॉस्टल का जो स्टूडेंट लोग है वो लोग से पैसा लेकर उसको नंबर को बढ़ा कर दिया, जो उसको 30% आता था 9 में, फेल करता था, उसको 75, 85 ऐसे 80 नंबर आया है। और जो यहाँ 90 और 85 जो DSA वाला लड़का स्टूडेंट लोग है उन लोग आता था, उसको एग्जाम में अभी जो डे स्कॉलर थे उनको मार्क्स कम मिले हैं। हाँ, कम मिले हैं। हॉस्टलर थे उनको मार्क्स अधिक दिए गए। DS का कम दिया है क्योंकि पैसा एक्स्ट्रा जो घूस मांग रहा था 25,000 26,000 विनोद जो नहीं दिया और हॉस्टल वाला दिया है, इसीलिए उन लोगों का नंबर बढ़ाकर दिया गया है। मेरा तो इसे हमारा कहना है, हमारा यहाँ जो भी पेरेंट्स सबका कहना है कि इस परीक्षा को कैंसिल किया जाए या दोबारा इस पर जांच किया जाए और इसको दोबारा रिजल्ट को ठीक किया जाए। ये क्या CBSE एफिलिएटेड स्कूल है? CBSE है। लेकिन आप लोग पढ़ाई CBSE से ही की हैं? हाँ, हम लोग का रिजल्ट CBSE से ही आया हमारा। एफिलिएटेड स्कूल नहीं लेकिन ये एफिलिएटेड है, ये स्कूल गोविंद राम कटारू नाम का एक कुंदाग में स्कूल है, उसमें से करवाती है। तो आप लोग परीक्षा उसके नाम से दिए? हाँ, उसके नाम से दिए हम लोग। हमसे पैसा लिया गया है। जब हम अपने प्रिंसिपल से ये पूछ रहे हैं कि रिजल्ट किस बेसिस पे बनाया जा रहा है, वो बोल रहे हैं कि CBSE रिजल्ट करिए, जबकि आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रोहित चक्रवर्ती। देखिए यहाँ पे छात्र काफी संख्या में खड़े, इधर आ जाइए आप लोग। क्या आप लोग जो हंगामा किए कोई आपके प्रबंधन की तरफ से मिलने के लिए आप लोगों से आया? नहीं आया, कोई नहीं आया। प्रिंसिपल के अंदर हैं? प्रिंसिपल थे सिर्फ। सर, जब से हम लोग लॉकडाउन हुआ है हमारे स्कूल का जो पूरा मैनेजमेंट एक स्टाफ के हाथ में सौंप दिया गया था, और आज जब हम लोग यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं तो प्रिंसिपल आके हमें बोल रहे हैं, जबकि स्टाफ अपना जो तब से हमारे मैनेजमेंट को संभाल रहे थे वो अभी तक अपना हमें चेहरा नहीं दिखाया है। जो नहीं आते थे आप यहाँ देख सकते हैं हमसे बात करने के लिए और बोल रहे हैं कि अब कर रहे हैं 5 मिनट बात कर रहे हैं, अभी तक कोई प्रैक्टिकल के नाम पे बोल नहीं रहे हैं। नोट लिया गया हमसे, CBSE वाले से बात कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा, ये बिजनेस हो रहा है एक तरीके से, समझे? पढ़ाई लिखाई मतलब सब खत्म हो गया एक तरह से, समझिए कि सब धंधा बना लिया, घूस खा रहा, पैसा क्या मतलब? स्टूडेंट लोग का लाइफ खराब हो रहा, फ्यूचर के साथ उन लोग खेल रहा है। मान के चले जो अपना ठीक है एग्जाम भी दे इन लोग अपना ला भी सकते हैं, लेकिन वो कब रिजल्ट निकलेगा, कब स्कूल कौन लेगा, कौन स्कूल लेगा? एग्जाम देने के लिए का लाइफ से खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है? एग्जाम देने नहीं दिया गया, हमको एग्जाम नहीं देने दिया गया कि आप पैसा नहीं दिए हैं। प्रैक्टिकल के नाम पे 5 बार प्रैक्टिकल हुआ इनका, पता नहीं किस चीज के लिए। 500 रुपया पर सब्जेक्ट एक बार में, हर प्रैक्टिकल का 500 रुपये पर सब्जेक्ट, और वो 5 बार हो चुका है। अभिभावक हैं, कहीं से बातचीत करते क्या बोल रहे हैं? रिजल्ट के पहले जो एडमिशन हो गया पूरा स्कूल में, और रिजल्ट आने के बाद उस बच्चा को निकाल दिया जा रहा है। अब 50,000 रुपया एडमिशन का भी गया, बच्चा का भी फेल कर दिया, बच्चा कहाँ जाएगा? तो बच्चा का एडमिशन नहीं करते हैं, जो DAV और केरल और फैलक सब में जो एडमिशन किया, रिजल्ट के बाद रिजल्ट निकल रहा, अभी 9th का रिजल्ट देख करके एडमिशन हुआ है, तो आप क्यों फेल किया? आप ही बताइए कौन सा ये आप लोग क्या बात करने का प्रयास किए प्रिंसिपल से? प्रिंसिपल निकलेगा क्या? चोर के जैसे सोया हुआ है, चोर के जैसे सोया हुआ, क्या करें? एडमिशन ले आज जो स्कूल में एडमिशन हुआ है और वो स्कूल निकाल रहा है, अब क्या किया जाए बोलिए? 50,000 रुपया लोग मजदूरी करके एडमिशन हो चुका है, बच्चे उनकी बेटी का एडमिशन हो चुका है, और अब उसको 49th का रिजल्ट देखने के तो उसका एडमिशन हो गया, अब उसका वापस बोल रहा फॉर्म निकालिए, रिजल्ट में नंबर नहीं है, क्या करेगा? आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए क्या बोल रहे हैं? अनएफिलिएटेड स्कूल है तो हम लोग का तो गलती नहीं है, हम लोग को तो कुछ नहीं बोला, दूसरे स्कूल से एग्जाम दिलाता था और ऐसा कर दिया। हम लोग टॉपर कैसे इस तरह होगा? 96 आने वाला बच्चा लोग इतना कम मार्क्स आए। छात्र काफी गुस्से में, सबसे बात करते हैं, सबसे बात करेंगे पूरी टाइम, बहुत गुस्से में है। पहली समस्या तो ये आ रही है कि हॉस्टलरों को अधिक मार्क्स दिया गया है, डे स्कॉलरों को कम दिया गया है। ये लोग चैलेंज भी कर रहे हैं कि अगर फिर से परीक्षा हो जाए, सामने सामने बैठा कर देख लिया जाए कौन कितना मार्क्स आता है। जिसके मार्क्स 9th में अच्छे थे उनके भी मार्क्स 10th में कम आए हैं। एक और समस्या ये आ रही है कि कुछ लोगों ने एडमिशन अपना ले लिया है 9th के मार्क्स के आधार पर,
अब जब यहाँ पर मार्क्स कम हैं या फेल हो गए हैं, उन लोगों का नामांकन का क्या होगा, ये बड़ी समस्या आ रही है। कुछ और लोग बोलना चाह रहे हैं, आप क्या बोल रहे थे? बोलना चाह रहे सर कि यहाँ पे कि अगर सीबीएसई वाला अगर प्रैक्टिकल के 500 लेते हैं, ठीक है, गार्जियन तो 500 दे दिए, प्रैक्टिकल में अगर मैक्सिमम कितना चाहिए मिलना चाहिए था 19 हाँ 19 18 बाकी इस आधार पे अगर 500 दिया प्लस में प्रैक्टिकल बना के जमा किया है, तो इस आधार पे कि प्रैक्टिकल में तो 16-17 नंबर दिया, किस आधार पे दिया प्रैक्टिकल में, इनका मतलब ये पैसा खा गए, या तो पैसा नहीं दिया और ये तो प्रैक्टिकल जो बनाया उसके आधार पे जमा करके ये लोग पैसा तो रख लिया सर, प्रैक्टिकल में पैसा जमा नहीं दिया और प्रैक्टिकल का नंबर 16-17 दिया है। क्या बोला? प्रैक्टिकल को कबाड़ी में बेच दिया, हम लोग बेचते हुए देखे। जितना प्रैक्टिकल जमा होता है ना, बोला जाता है वो स्कूल में भेजा जाएगा और वो प्रैक्टिकल को कबाड़ी में बेचा जाता है 500-500 रुपया लेके। आप ही हम जरा कॉपी निकालने के लिए और बोलिए कि आप ही बोलिए कि हम लोग साइंस स्ट्रीम हम कोशिश करते हैं कि हम अंदर जाएं, तो ये छात्रों की अभिभावकों की बातचीत हुई, हम चाहें कैमरा आगे आए, हम जरा प्रबंधन से बात करते हैं स्कूल की तरफ से। ठीक है, स्कूल की तरफ से जो ही बात करने को राजी होते हैं, हम कोशिश करते हैं उनसे हम बातचीत कर सकते हैं, जाने दिया जाए। ये कैंपस है जहाँ पर ये चल रहा है। एक मिनट अगर ये स्कूल बहुत ज्यादा रेपुटेटेड है, बहुत ज्यादा। हम थोड़ा सा अंदर की तरफ जाना चाहेंगे। क्या प्रिंसिपल हैं? क्या प्रिंसिपल हैं? नहीं, आप लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? अंदर आने का नहीं है। हम आपसे जबरदस्ती तो नहीं करेंगे, हम बस यही पूछना चाह रहे हैं कि प्रिंसिपल हैं क्या? आप कौन हैं? हम यहाँ पे टीचर हैं, 17 साल से पढ़ा रहे हैं। तो प्रिंसिपल भी यहाँ पे नहीं है क्या? अभी फिलहाल नहीं है। अच्छा, तो कोई है जो बातचीत कर सकते हैं हम लोग? नहीं, अभी कोई नहीं है। प्लीज एकदम माफी मांगो। हम अंदर नहीं जाएंगे, हम बस वही आपसे पूछ रहे हैं कि कोई बातचीत करने का अधिकृत जिस दिन हम लोग भाई भरे हैं, वो समय कोई हाथ नहीं भरता। आप अभिभावक हैं क्या? और इस तरह से स्कूल कैंपस के सामने नारेबाजी। आप अभिभावक हैं क्या? उस दिन नहीं कर रही थी। आप अभिभावक हैं क्या? आप अभिभावक हैं? मेरा बेटा पढ़ता है, 48 है, कहीं बुला कर दिखा रहे हैं। कैसा हम लोग यहाँ टॉप कर रहे हैं, कैसा हम लोग कहना बेच पढ़ाए हैं, आज बतिया रही है, हाथ जोड़ रही है। बिहार और झारखंड का शिक्षा मंत्री तो 9th फेल है, शिक्षा मंत्री तो खुद 9th फेल है। वो क्या जाएगा? वो 10th में अभी बोकारो में एडमिशन लिया है और अपना ही स्कूल में ताकि उसको बढ़िया नंबर दे, बुढ़ापा में पढ़ेगा वो। उसका बच्चा कैसा रहेगा? उसका बच्चा कैसा रहेगा? 11 साल से पढ़ रहा है, उसको मिला कुछ नहीं। उसका बच्चा कैसा रहेगा जो खुद 9th फेल है? वो क्या पढ़ाएगा? कुछ भी हो, हमें जस्टिस चाहिए। वी वांट जस्टिस। एडमिशन लिया है अपना ही स्कूल में शिक्षा मंत्री, वो समझाता है हमको। साला 9th फेल खुद है, वो शिक्षा मंत्री उसको बनाया है। बुलाया हेमंत सोरेन को, उसको कौन बनाया है? उसको बुलाया हेमंत सोरेन को। आज उसका बेटा को बोल देंगे, हेमंत सोरेन को बेटा को, कि तुम्हारा बेटा फेल है, तो क्या मानेगा? ये अभिभावक काफी गुस्से में है और दूसरी तरफ जो है नारेबाजी चल रही है। पुलिस आया था, आज क्यों नहीं आया? आज क्यों नहीं आई? क्यों आई थी? इसी कारण, यही सब लफड़ा के चलते कल पुलिस आई, आज क्यों नहीं आई? रात मैनेज हो गया, रात पैसा खा गया। कल क्या हुआ था? कल यही हुआ कि बच्चा लोग बोला कि हम लोग का रिजल्ट खराब आया है। उसी पर तो कौन मैडम एक आई हुई है, तो वो बोली हम देखेंगे। आज क्यों नहीं आई? रात पैसा से मैनेज हो गया। कि पूरा स्कूल का डेलीगेशन रहेगा, प्राचार्य रहेंगे, सारे लोग रहेंगे। ये कल बोला गया था। आप लोग गार्जियन को लेकर 10 बजे आइए। हम लोग 10 बजे पहुंच गए, प्रशासन नहीं आया। प्रशासन नहीं आया और स्कूल की तरफ से भी कोई नहीं आया। स्कूल की तरफ से भी कोई नहीं आया। नहीं, अब प्रशासन भी नहीं आया। सब पैसा खा के सो गया थाना वाला। प्राइमरी टीचर का स्कूल को खड़ा कर दिया यहाँ पे, प्रिंसिपल नहीं आया। थाना वाला चोर है, चोर है। हाय 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 हाय। और ये छात्रों का हंगामा है, और ये छात्रों का हंगामा हो रहा है, रोका जा रहा है इन्हें। सभी लोग जो है एक विनोद नाम के व्यक्ति को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं।
लोग उतना ही सपोर्ट करवाओ जितना हद तक कर सकते हैं। कुछ सपोर्ट नहीं करना है। ये पूरा का पूरा मंजर जो है वो और में बदल गया है। उठा के फेंकते हैं यहाँ से। कोई दिक्कत नहीं, मत समझा। उतना ही बढ़ाओ जितना बढ़ो, समझा? मैदान में पुलिस से समझा? तुम लोग ये पूरा अफरा तफरी का माहौल आप देख रहे हैं। नमन विद्या मंदिर स्कूल है, हरमू के करम चौक के आसपास स्थित है। क्या बोल रहे हैं? बच्चा लोग के साल भर पढ़ाई हो गया, पैसा लिया कोई भी अपने से स्कूल में रिजल्ट देंगे, बोलेंगे कौन बच्चा कौन पढ़ने वाला है, तभी न देंगे हैं। अपने से कोई भी रिजल्ट बना सकते हैं, कोई भी स्कूल बना सकते हैं, नहीं ना बना सकते हैं। मेरी बेटा और बेटी टॉपर है, लेकिन फॉर्म में एडमिशन कराए थे। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि एडमिशन नहीं कराने के लिए, हम फिर भी में एडमिशन करा दिए। हम कहें दूर है, थोड़ा नजदीक है, अच्छा स्कूल है, एडमिशन करा दिए हम, समझे। देखिए ये हाल हो गया मैट्रिक के। हमारा कोई भी बेटा बेटी के हमको इतना नंबर नहीं, सब बेटा बेटी हमारे टॉपर है। देखिए कितना कम नंबर हुए। उस लाइन में हम एडमिशन करा दिए हैं, अब कहीं साइंस पीसीएम ले रही है साइंस। अब कम नंबर होगा तो कैसे हमारा बेटी के लेगा, इसे बताइए। भविष्य का खिलवाड़ है कि ना। मेरे हस्बैंड न रहते, सारा कमाई उसी मैंने स्कूले सब ला के आदमी पढ़ा के आधी कर दिया, एकदम में दे दिया। अब इसे रिजल्ट खराब हो गया है। यही बताइए ना, 40-50 कोई नंबर है। 12 साल हो गया, हम कितना छोटा था, इसी स्कूल में जवान हो गया। जब कैसे हम लोग दिए हैं, हम लोग जान रहे हैं। अपना गहना बेची अब हमको मिला था कुछ नहीं, 12 साल के कुछ नहीं मिला। दान किया हमको 48-50 के दान नहीं किया है, ठीक है, बर्बाद कर दिया है। देखिए पैसा जमा करिए, अच्छा से पैसा का जो बात आ रहा है, सुनिए ना, आप लोग को मांगा गया था पैसा क्या? नहीं, सुनिए ना, देखिए सर बोले हम लोग के क्या है कि कर्मचारी सब काम भी करते हैं यहाँ, तो उन लोग के पैसा नहीं माने काटल जाता है, तो दे दीजिए। हम लोग पैसा पढ़ाई के साल भर का पैसा जमा करते, वही बात ला कुछ नहीं है कि यहाँ पढ़ाई के पैसा। लेकिन आदमी स्कूल के प्रिंसिपल सर के माने क्या थी कि हमको स्कूल के अच्छा से अच्छा रिजल्ट हो, तब ने मेरे स्कूल में कोई भी पढ़ेंगे, चाहे इज्जत रहेगा। अपने से अपने ही करवा रहे हैं, अच्छा बात तो नहीं है, बताइए पहले है? अच्छा रहेगा तो तभी तो कोई एडमिशन लेंगे। देखिए ये विद्या मंदिर, नमन विद्या मंदिर माफ कीजिएगा स्कूल है। हम ये कैंपस आपको पहले दिखा देते हैं, ये ठीक ऊपर विद्या ददाति विनयम ये लिखा हुआ है। और ये कैंपस जो है फिलहाल छात्रों के आक्रोश से भरा हुआ है और छात्र जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरी बात आप समझ चुके होंगे। 10वीं की परीक्षा नहीं हुई है कोविड की वजह से, लेकिन 10वीं में जो बच्चों को कम मार्क्स आए हैं उनका आरोप ये है कि पैसे लेकर मार्क्स दिए जाते हैं। जो बच्चे हॉस्टल में थे उनको अधिक मार्क्स दिया गया है, जो डे स्कॉलर थे उनको उन्हें कम मार्क्स दिया गया है। अभिभावक के आरोप लगा रहे हैं कि उनसे पैसों की मांग की गई है। एक नाम आ रहा है विनोद का, विनोद सर कहा जा रहा है, स्टाफ हैं, उन्होंने पैसे मांगे हैं, फ़ोन किया गया है, प्रैक्टिकल के नाम पर 500-500 रुपये बार लिए गए हैं। इन सब के बावजूद छात्रों का आरोप ये है कि इन्हें मार्क्स नहीं दिया गया है, जानबूझकर कम नंबर दिए गए हैं और यह सब कुछ एक धांधली है। हमने इस पूरे प्रकरण में विद्यालय प्रबंधन का पक्ष जाने का प्रयास किया और कोशिश किया कि विद्यालय प्रबंधन की तरफ से किसी से बात हो जाए। हम अंदर जा रहे थे, टीचर ने हमें रोका, कहा कि प्रिंसिपल नहीं है और कोई भी अधिकृत नहीं है बातचीत करने को। ऐसे में विद्यालय प्रबंधन का पक्ष इस पूरे मामले में हमारे पास नहीं आ पाया है वर्तमान में। हम कोशिश करेंगे कि आगे हम उन लोगों से बातचीत करें। लेकिन अब देखिए यहाँ छात्र जो हैं वो बैठ गए हैं सड़क पर, कैंपस में ही, और बैठकर धरना दे रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं
कि जब तक प्रिंसिपल या प्रबंधन की तरफ से कोई भी आके बातचीत नहीं करते हैं तब तक यहाँ से उठेंगे नहीं। फिर हम पूछते हैं क्यों बैठ गए, बुला दीजिए। क्या वो बैठ क्यों गए? इसलिए बैठ गए क्योंकि हम लोग को अंदर नहीं जाने मिल रहा है। इतना हमारे मैनेजमेंट को बाहर बुलाया जा रहा है, जब बोलो तो बोला जाता है 10 मिनट 20 मिनट, और हमारे मैनेजमेंट जितने भी है सब अंदर बैठे हुए हैं। ये मांग कर रहे हैं कि मैनेजमेंट की तरफ से कोई आए हमारे बात करे। जी बात करें हम लोग का। कब से आप लोग यहाँ पर हैं? हम लोग कल से ही ये सब काम कर रहे हैं। आज बुलाए, कल से अभी तक कोई बात करने की नहीं आया? कुछ नहीं, कोई भी काम नहीं हुआ है। और कल थाने प्रभारी भी आए थे, प्लस मीडिया वाले आए थे, वो लोग बिक के चले गए। हम लोग 6 गाड़ी पुलिस बाहर लगा, आज एक नहीं है, फोन हो गया, सब कुछ आ गया, सब प्रेस आया था, कोई नहीं। आज मैनेजमेंट आ रहा है, सीबीएसई वाला से बात कर रहे, सीबीएसई वाले के बहाने बीच में रुकवा के पुलिस लोग को बुलाया गया, उसके बाद फिर आज एक भी पुलिस नहीं है। आज फिर बोला जा रहा है सीबीएसई वाला से बात कर रहे हैं, ये आ रहे वो आ रहे, लेकिन कोई नहीं आ रहा है। फिर शाम है, फिर बातें कल जो है पुलिस आई थी और इसी शर्त पे ये सब हटे थे कि फिर प्रबंधन से बातचीत होगी। आज प्रबंधन बात करने को तैयार नहीं है, प्रबंधन आ नहीं रहा है और अब इस आक्रोश को समेटने के लिए, इसे रोकने के लिए कोई नहीं है जो आकर बच्चों से जो बच्चों से आकर बातचीत करे और इनकी समस्या को देखे, ऐसा कोई नहीं है। और अब कुछ अभिभावक भी हैं जो यहाँ पहुँचे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रबंधन से बातचीत की जाए, लेकिन प्रबंधन की तरफ से कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। हरमू में करम चौक के पास नमन विद्या मंदिर ये है जहाँ हम खड़े हैं और यहाँ यह प्रदर्शन चल रहा है छात्रों का, छात्राओं का और साथ में अभिभावकों का। छात्र छात्राओं अभिभावकों में से हर किसी की बात आपने सुनी, लेकिन स्कूल प्रबंधन की बातचीत सामने नहीं आ पाई है। हम कोशिश हमने की, लेकिन कभी प्रिंसिपल नहीं है ऐसा कहा गया और जिनसे मुलाकात हुई, जो बातचीत हुई, वो कह रहे हैं कि वो अधिकृत नहीं है बातचीत करने के लिए। फिलहाल मिशन नोट पर खत्म करते हैं। इस खबर को लेकर क्या अपडेट आएगा वो भी हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। नमस्कार।